नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी की जिसे आप कह सकते हैं कि भारत सरकार की जो बहुत ही महत्वाकांक्षी एक कह लीजिए प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया, उसकी आप कह सकते हैं प्रॉक्सी थी। और भारत में जो लगातार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग चल रही है उसके कारण इस स्टॉक ने आप कह सकते हैं अपने निवेशकों को बहुत पैसे बना के दिए और स्टॉक ने जो कह सकते हैं एक रैली जो दिखाई वो बड़ी शानदार थी और रेवेन्यू जनरेट किए वो बहुत अच्छे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने लगातार गिरावट दिखाई है, एक रेंज बाउंड रहा है, ना ही आप कह सकते हैं कुछ बहुत ज्यादा स्टॉक में तेजी देखने को मिली है और ना ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, और ऊपरी स्तरों से खास करके इस स्टॉक को बहुत ज्यादा दबाव फेस करना पड़ रहा है। और कुछ समय पहले स्टॉक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे क्लोजिंग दी थी, लेकिन अच्छा ही हुआ, वहां से स्टॉक ने एक अच्छी खासी बाउंस दिखाई थी। तो निवेशकों के लिए कि आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्या हो गया है, इस स्टॉक में प्रॉब्लम क्या है, निवेशकों को इसमें करना क्या चाहिए, क्या स्टॉक में एक बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, तो इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। ये एक वीडियो से अगर आप स्टॉक में निवेशित है, निवेश करने की सोच रहे हैं, आपको मुझे लगता है आपके मन के तमाम सवालों के जवाब आपको ये स्टॉक दे जाएगा दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, ठीक है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड आप देखें तो आज 1% से भी ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। कितनी? 1% से ज्यादा की गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। प्लस अगर कुछ और चर्चा करूं दोस्तों आगे आपके साथ तो आप पाएंगे यहां पे आप देखें कि स्टॉक ने 6 महीनों में अपने जो निवेशक है उसे काफी अच्छे रिटर्न दिए। आप देखें क्योंकि निचले स्तरों पे जो लगभग होता है 3300 के आसपास, वहां से एक समय में इसने जो रैली दिखाई 38% से ज्यादा की तेजी आई, लेकिन वहां से फिर स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा है। और आप देखिए जिसका ऊपरी स्तर थे वहां से अगर आप देखेंगे तो अभी स्टॉक लगभग 11% ज्यादा टूट चुका है। एक समय में ये गिरावट सीवियरली होकर के 13% से ज्यादा हो गई थी जब स्टॉक ने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल जो है दोस्तों 4000 रुपए उसके नीचे भी आप देखें यहाँ पे क्लोजिंग देती है, देखिए, ठीक है। लेकिन वहां से वापस से बाउंस कर गया तो एक काफी अच्छी न्यूज थी दोस्तों। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि स्टॉक में अब कोई भी आप कहते हैं कि मजबूती दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। देखिए रीजन साफ है, इनकी मैनेजमेंट से एक ऑनलाइन में बात चल रही दोस्तों, एक आप कह सकते हैं न्यू टीवी चैनल बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि जो मोबाइल है ना, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है उसे बहुत ज़्यादा झटका लगा है ग्लोबल स्लोडाउन के कारण। ठीक है दोस्तों, जो मोबाइल जो आप कह सकते हैं ग्लोबल स्लोडाउन के कारण इन लोगों को मोबाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको झटका लगा है। प्लस जो एसीज हैं और आप कह सकते हैं वॉशिंग मशीन है वहां पे भी थोड़ी सी आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो इस कारण जो इनके खुद के ऑर्डर बुक्स हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते थे वो शिपमेंट्स लगातार आप कह सकते हैं एक फ्लैटिश से रही है। इस साल की तुलना में अगर पिछले साल की तुलना में इस साल करेंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग के जो डेटाज आ रहे हैं वो भी फ्लैटिश से आ रहे हैं, जिसके कारण जो एक देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी आपको याद होना चाहिए एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। ये कहीं भी किसी भी स्तर पे एक ये सस्ता स्टॉक नहीं है दोस्तों, ये स्टॉक एक प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड करता है, जिसके कारण अगर कोई भी निगेटिविटी चाहे वो छोटी सी हो स्टॉक बहुत बड़े स्तरों पे रिएक्ट करता है। ठीक है, और यही कारण है स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि विश्व में पूरे विश्व में ग्लोबल रिसेशन की बातें कर रहे हैं। अमेजॉन के जो हेड है जेफ बेजोस जी ने उन्होंने भी कहा था कि भाई जो आने वाला समय है वो थोड़ा टफ हो सकता है, इसलिए कोई बहुत बड़ी शॉपिंग मत करें, आने वाले समय में रिसेशन यूएस में और तमाम जगहों पे आ सकता है। और देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसे कि रशिया यूक्रेन की वॉर चली रही है, यूरोप में जिस तरह की एनर्जी क्राइसिस है, यूएस में इशू है, यूके की तो हालत बहुत ही खराब है। तो इस कारण जो ग्लोबल ट्रेड है दोस्तों उसमें कमी आने की बात चल रही है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कमी आ रही है, जो आप कह सकते हैं जो इनके कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। क्योंकि देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी मेनली जो बड़ी कंपनी चाहे वो शायोमी हो, आप कह लीजिए एलजी हो, उनके लिए प्रोडक्ट बिल्ड करता है। अगर जिनसे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वहीं से ऑर्डर कम आएंगे
तो आप क्या सोच सकते हैं, इनडायरेक्टली डिक्सन की तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की जो प्रॉब्लम है वो तो बढ़ेगी। ठीक, तो ये तो बात हो गई दोस्तों प्रॉब्लम्स की। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज दोस्तों अपने आप में एक मैं कहूंगा बहुत शानदार स्टॉक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज अपने आप में बेहद ही शानदार स्टॉक है। और 4000 जो है ना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर ये नीचे चला जाता है और क्लोजिंग दे करके सस्टेन कर जाता है एक दिन दोस्तों, तो फिर वीकनेस ये जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज का, क्योंकि देखिए आने वाले समय में जिस तरह से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है, खास करके आप कह सकते हैं जो इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एलईडी टीवी की, और देखिए मोबाइल के साथ साथ जो एलईडी टीवीज हैं उसकी जो बिक्री है उसमें भी कमी देखने को मिली है दोस्तों। और इसीलिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज में दोस्तों हमें यह करना चाहिए कि कोई भी एक बड़ी गिरावट, अगर ये गिरावट आप देखें कि यदि 3700 के आसपास मिलती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट 3500, और उसके बाद दोस्तों है 3300, ये जो 200 रुपए की लेवल है ना दोस्तों, ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3300 से नीचे जाना बहुत बहुत ज्यादा टफ है, ना कि तब जब बाजार बहुत ज्यादा गिरावट दिखा दे। इसीलिए देखिए बहुत महंगा स्टॉक है, एसआईपी मोड में ले, बाय ऑन डिप्स की सोचें तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स में ये स्टॉक एक काफी अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है। लेकिन चीजें लॉन्ग टर्म में रखिएगा, शॉर्ट टर्म की कोई भी चीज प्लीज अपने दिमाग में मत रखिएगा अभी, क्योंकि शायद आपको आने वाले मीडियम टू शॉर्ट टर्म में आपको कुछ वॉलेटिलिटी स्टॉक को देखना पड़े। और 4000 का जो लेवल है ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।